लड़के सरकारी मास्टर हैं। मैं नहीं चाहता कि पेंशन मिले। आप नहीं चाहते? नहीं चाहते। मामा जी 1 लाख चिल्लाते रह गए। आप मुझे बताइए कहाँ 1 लाख वैकेंसी? जो वादा किया कांग्रेस पेंट की सर्विस को रोजगार कहते हैं। प्राइवेट कंपनी इतनी खुलती है, हर जनपद में वो आते हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए, नहीं होते। मैं मामा का और मोदी का मुरीद हूँ। इनने भारत को बचा दिया। हमारा थोड़ी ना है। हमरी तो अगर एक बूंद भी निकली खून की तो फूल निकलेगा उसमें से, साफ फूल निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल ये माहौल है यहाँ। ये माहौल है। भैया बोल रहे हैं खून। बिल्कुल सही बात बोलना है भैया। क्या सही बोल रहे हैं आप? बोलो। खून निकलेगा तो फूल ही निकलेगा, बस फूल ही निकलेगा। अच्छा, हाँ। और बटन दबेगा तो फूल का ही बता है। हाँ। बटन दबेगा फूल निकलेगा का। कि पंजा निकलेगा? अरे पंजा मंजा कहता निकल रहा है, कहीं नहीं निकल रहा पंजा मंजा। पंजा मंजा नहीं निकल रहा। अरे कहाँ निकले वो पंजा? कमलनाथ ना बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। अपन शुरू से ही सपोर्ट नहीं करते उनको, कमलनाथ को नहीं करते। ईमानदार नेता हैं। अरे दिक्कत तो रहा है, ईमानदार होते तो आ जाते कब के आगे। आए थे, कहाँ आए? चले क्यों गए? चले क्यों गए? आए थे तो चले क्यों गए? उन्हें खरीद लिया गया। खरीद लिया गया, दम थी मामा में तो इसलिए खरीद लिया। बीजेपी खरीदा फुकेरी करके सरकार को लाए गए हैं। कमलनाथ जी बहुत अच्छी सरकार चलाई थी। जितने भी 14-18 महीने की जितनी भी सरकार चलाई गई थी, सवाल ये उठा है बिके क्यों वो? जब बोल रहे बेच लिया गया, खरीद लिया गया, क्यों बिके? इतने ईमानदार नहीं थे क्या ये लोग? कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बिकने की तैयारी में रहते हैं। बीजेपी क्यों नहीं बिकती? अरे ऐसा नेता क्यों नहीं बिकते? सवाल ये है। लेकिन कांग्रेस वाले खरीदते नहीं है ना। कांग्रेस वाले जी खरीदेगा। ईमानदार है कांग्रेस? ईमानदार, बहुत ईमानदार। कांग्रेस कट्टर ईमानदार। कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई सरकार चला ही नहीं चला ही सकता। नहीं सकती। आप बोलो। नहीं चला सकते। कांग्रेस से बढ़िया कोई चला ही नहीं सकती। युवा बोल रहा है हमारे देश का। हाँ, तो कांग्रेस से अच्छी सरकार नहीं चलती तो भैया एक लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये क्यों बंद करी? क्यों बंद करी? किसने बंद किया था? ये कमलनाथ जी ने बंद किया था। हाँ। अच्छा, और कौन लगा? पहले किसानों का कर्जा माफ होगा, सम्मल योजना बंद करी, किसानों का कर्जा माफ होगा, क्यों नहीं हुआ भैया? अच्छा, हाँ, 10 दिन माफ हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ था। जब तो किसानों का 27 लाख रुपए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ होना है। होगा, होना है। हाँ, जो हो गया है अभी कांग्रेस सरकार में। होगा मतलब क्या? आगे सरकार आएगी, उसमें बाकी के किसानों का कर्जा माफ होगा। बीजेपी ने ना कभी कर्जा माफ किया है ना होगा उससे। अच्छा, दूसरी कांग्रेस का बात, क्या प्लान है? कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? कांग्रेस आएगी, उसका अभी शपथ पत्र दिया गया है उसकी योजनाओं का। उसमें क्या दिया गया? सबसे बहुत अच्छी बात तो किसानों की आए, रोजगार 2 लाख। मामा जी 1 लाख चिल्लाते रह गए। आप मुझे बताइए कहाँ 1 लाख जो वैकेंसी? वादा किया कांग्रेस ने क्या किया है? क्या उनके घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस में उसने घोषणा पत्र किया है स्टूडेंटों को 2 लाख नौकरियां। अच्छा, बिल्कुल नौकरियां देगी, जो हमें पूर्ण विश्वास है। 2 लाख नौकरियां देगी। किसानों को 26,000 रुपये क्विंटल से 3,000 तक ले जाएगी गेहूं का। 26,000 3,000 26,000 रुपये प्रति 2,600 रुपये प्रति क्विंटल से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक गेहूं की बिकेगा। कांग्रेस सरकार 2 रुपये किलो गाय का गोबर खरीदेगी कांग्रेस सरकार। और तमाम लाडली बहना अभी 1,250 दे रही है मामा सरकार। 3,000 कह रहे हैं, जो होगा नहीं होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन 1,500 रुपये कांग्रेस सरकार पक्का देगी ही 100%। 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं दिया? सवाल ये भी उठता है। क्या नहीं दिया? 15 महीने की सरकार में 1,500 क्यों नहीं दिया? जब इनने 20 साल में अभी तक कुछ नहीं कर पाया, 20 साल में नहीं दे पाए। अभी चुनाव से पहले जो 2 महीने की इन्होंने 1250 दे दिए। क्या 18 साल कुआं में कूदेंगे तो ये भी कुआं में कूदेंगे? ये बताओ। कुआं की ये नहीं करेंगे तो इनका दिखेगा। उन्हें चांस मिलना चाहिए। अगर चांस मिलता है तो 100% देंगे। 100% कांग्रेस की तो अभी भी मिल रहा है। 1,250 मिल रहा है, फिर बोल रहे 1,500 करेंगे, फिर 3,000 तक लेके जाएंगे। अभी भी मिल रहा है। अभी उन्होंने चुनाव से पहले चुनाव के टाइम पे क्यों मिल रहा है ना? आप ये बताइए, गैस आई थी 1,250 रुपए में आपने खरीदी हुई। अभी 450 रुपए में क्यों दे रहे हैं? चुनाव के टाइम पे क्यों दे रहे हैं? लाडली बहनाओं को जब देना ही था तो गैस ही 450 रुपए में। दुरुस्त है, मिलने से फायदा है। लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ। मिल रहा है ना? इतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए कांग्रेस देगी। कांग्रेस 100% देगी। कांग्रेस देगी बस। नहीं, कोई वादा नहीं देगी कांग्रेस। साल में भी नहीं मिलो। 70 साल में ही वादा नहीं। 70 साल में पहले भी तो थी कांग्रेस। पहले भी तो थी। क्या कर दिया उन्होंने पहले? क्या मिला? नहीं मिला था आप लोग को? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो विकास हुआ था वो कौन किया था? कांग्रेस ने किया था आजादी के बाद से पूरा।
क्या हुआ भैया विकास नहीं हुआ था पहले। क्या हुआ था? अब क्या हुआ है बताओ। गड्ढे थे रोडों पे, गड्ढे थे। आज की डेट में गड्ढे दिख रहे हैं? नहीं है ना, नहीं है। कहाँ है गड्ढे? पहले गड्ढे थे। पहले गड्ढे थे। अच्छा। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ भैया अब बताओ। क्या 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 पहले गड्ढे थे। क्या 70 साल में हम जीवित ही नहीं थे? हमको कुछ मिलता ही नहीं था। अच्छा, क्या क्या नहीं मिलता था कांग्रेस सरकार? आप मुझे बताइए। बस जीवित रखना ही काम होता है सरकार। नहीं, क्या क्या नहीं मिलता था? जीवित रखना ही काम होता है क्या सरकार का। क्या रोड नहीं थे उस टाइम पे? बिजली गड्ढे थे, बिजली नहीं थी। नहीं क्या- थे बोल रहे हैं। 8 घंटे बिजली थी। अरे ये ऐसे गांव थे जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची। कांग्रेस सरकार ने ही सारी योजनाएं बनाई हैं। फसल ही नहीं होती थी पहले, लाइट नहीं आती थी। इसलिए हाँ। ये वजह था। हाँ, और क्या? अच्छा, सिंचाई का मुद्दा था पहले। पहले सिंचाई का मुद्दा था। अच्छा। फसल अब ट्रालियों से फसल निकल रही। अच्छा, अब फसल निकल रही है। अरे बिल्कुल, आप देख के आओ मंडी गेट पे मंडी में ही। हाँ। जाम लग रहे हैं, इतनी फसल निकल रही, लाइट मिल रही भैया है। एक ऐसा आदमी है, मैं भी किसान हूँ, कि मेरे गेहूँ अगर 4000 बिक गया ना तो मैं सोचूंगा कि यार 200 रुपये और ज्यादा बिकना थी। अच्छा। हाँ, पेट का भी नहीं भरता। आरोप भी लग रहा है ना कि महंगाई पे तो बोलो। बोलो। महंगाई पे तो बोलो। हम ये कह रहे हैं लाडली बहना चल रही, अच्छी बात है, जो भी चल रहा अच्छा है, लेकिन कोरोना काल में जो चीज आज याद आ रही है उस टाइम पे क्यों नहीं आया? 450 रुपए की टंकी उस टाइम पे देना थी ना। कौन? अभी लाडली बहना अभी चलाई, उस टाइम पे चलाना थी। कोरोना काल में जो पब्लिक मर चुकी है, अच्छा। अपने खाने के लिए मरी है, हाँ, भूखे खाने के लिए। भूख प्यास के लिए मरी है। सरकार तो ये बोल रही है कि हम 2 टाइम का उनको राशन मिल ऐसा रहा था। कुछ नहीं होता। 2 राशन मिल रहा था। बिल्कुल, जो फ्री राशन मिल रहा है टोटल बंद होना चाहिए। इससे पब्लिक को निकम्मा और बिल्कुल बेरोजगार। कोरोना में डबल, कोरोना काल में डबल। ये बोल रहे भूखे मरे लोग। नहीं डबल, कहाँ से बोल रहे भूखे मरे? नहीं कोई भूखा झूठ बोल रहे हैं क्या ये भी? हाँ हाँ, डबल राशन मिला। डबल डबल। अच्छा। 1,000 रुपए और डबल ना। हाँ, अच्छा। अब कैसा माहौल है? अरे बढ़िया माहौल है। कांग्रेस का? नहीं, बीजेपी का। बीजेपी का? कमलनाथ का? नहीं, हाँ। शिवराज सिंह का। शिवराज सिंह का? मामा का माहौल है। हाँ, चाचा जी, क्या नाम है? भगवत सिंह यादव वो सिंह यादव जी। जी। आपका जोश थे युवाओं से भी ज्यादा है, हैं? मैं मामा का और मोदी का मुरीद हूँ। इनने भारत को बचा दिया बचा दिया। और भारत में नाम हो गया। आप तो बीच में आओ, पहले बीच में आओ आप। इतना गजब का एनर्जी है आपका, युवाओं को फेल कर दिया आपने। बिल्कुल, बहुत। मुरीद हो गए हो आप। अरे वो तो मोदी तो हम तो भजन करते हैं सब। प्रभु की उम्र 105 वर्ष करे मोदी की उम्र। 105 वर्ष। हाँ, अच्छा। भारत बच गया, दुनिया में इज्जत हो गई। हाँ। प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी के चरण छू के अपने मस्तक को हाँ। पवित्र करते हैं। बहुत बढ़िया। वो लोग छूते ही नहीं छूते। कभी यहाँ के प्रधानमंत्री को पूछा प्रदेश में कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ। कोई इज्जत नहीं थी। मनमोहन सिंह थे। अरे मनमोहन तो गूंगे थे, उनकी आवाज पता नहीं पड़ता था क्या बोल रहे हैं। और कहीं से चल रही है। और रिमोट गूंगा भी तो था, उसकी आवाज का पता नहीं पड़ता था कि ये क्या बोल रहे हैं। मोदी के मुकाबले हम सोचते थे कि हमारे अटल जी जा रहे हैं, अब क्या होगा पार्टी का। भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि अटल जी का चेला अटल जी की बताई गई और आगे बढ़ गया। मोदी आ गए। प्रधानमंत्री बहुत ये बोल रहे हैं कि अनपढ़ है मोदी जी। आप बताओ। पढ़ा लिखा अपन को नहीं, मोदी जी के बारे में नहीं कह रहे। मेरी बात सुनो। सवाल तो यही उठ रहा है। मोदी जी के बारे केजरीवाल में भी यही कह बोलते रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, यानी कि अनपढ़ गंवार है प्रधानमंत्री को बोलते हैं। डिग्री के ऊपर सवाल उठाते हैं। वही बात आप बोल रहे थे, खुल के बोलिए आप, ऐसा मत बोलिए पीछे से। मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं एमए सही और मिडिल बराबर जानकारी नहीं रखता, हाँ। तो एमए क्या करेंगे? हाँ। नॉलेज चाहिए देश चलाने की। सही चल रहा है देश की नहीं चल रहा है बताओ मुझे। इतना अच्छा वर्ल्ड में प्रथम नंबर प्रथम नंबर है। भारत विश्व गुरु बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विश्व गुरु बन चुका है। क्योंकि वो देखिए हाँ। योगा, हाँ। विश्व ने योगा दिवस मनाना चालू कर दिया। हाँ। बताइए, इसके पहले नहीं था ना योगा दिवस। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अरे लोग स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टरों का नहीं जाना पड़ेंगे, शरीर चालू रखेंगे। अच्छा। मैं 2-3 किलोमीटर से सब्जी लेने सब्जी मंडी जाता हूँ, टैक्सी में नहीं बैठता। अच्छा, हाँ, योगा है ये। योगा है। आजकल तो भुर्र भुर्र बाइक से निकलते हैं लोग। अरे वो तो स्वास्थ्य खराब। देखिए दादाजी, हम भी तुम्हारे लड़के ही हैं, हम तो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी। क्या रोजगार का गवर्नमेंट की सर्विस रोजगार कहते हैं? घूम रहे हैं। गवर्नमेंट की सर्विस को रोजगार कहते हैं। प्राइवेट कंपनी इतनी खुलती है, हर जनपद में वो आते हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए, नहीं होते। इसलिए पेंशन ही बंद करी, देश का विकास रुक रहा था। हालांकि मेरे 3 लड़के सरकारी मास्टर हैं, मैं नहीं चाहता कि पेंशन मिले। आप नहीं चाहते? नहीं चाहते। बड़ी बात बोल रहे हो आप। मैं सच तो बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने वादा किया है आएंगे तो पुराना पेंशन बहाल नहीं, करेंगे। पुराना देश की उन्नति कहाँ से होगी? अच्छा। सारा पैसा पेंशन में चला जाएगा। ये जिंदगी वाले को करोड़ों मिल गए, ये क्यों नहीं बचाते?
अच्छा और हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे हमारे तमाम लोग हैं जिनने सर्विस नहीं करी, क्या उनका पालन नहीं हो रहा? सबका हो रहा है। सबका हो रहा ही नहीं हो रहा, फिर पेंशन क्यों? और आप सत्य कह रहा हूँ, किसी को पूरी लोग खतरा रहने वाले 3 ही लड़के सरकारी मास्टर हैं। अच्छा, मैं उनसे रहता हूँ, पेंशन नहीं दी जाएगी। ये तो बोल रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी है मोदी से और शिवराज सिंह चौहान से बहुत नाराज चल रहे हैं। अरे आजकल बुढ़ों के खर्चों के मारे बेटा परेशान है, तो तुम इतना जोड़ के रख लो कि तुम बेटन की ओर सहायता करो। कितना पैसा मिल रहा है? एक मास्टर 60-60 हजार रुपए, तो अभी नहीं बचा रहे। अच्छा, बचत करो। आवश्यकता तो 80 में सोचती है, अगर उन आवश्यकताओं चलोगे तो उन पास से 1 महीने ही आगे तनख्वाह खत्म हो जाएगी। आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नहीं महंगाई बढ़ी। कितनी कंपनियां आती हैं रोजगार देने के लिए, इनको सरकारी चाहिए फिर पेंशन चाहिए। अच्छा, ये भी चाहिए। हाँ, काम वाम करना नहीं है, फिर पेंशन बैठे बैठे लेंगे। जब पेंशन देंगे तो लोग आप प्राइवेट कंपनी को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं करता है, किसान की आय तो दुगनी करो। किसानों पौनों तो सुविधा मेरे पास, मैं खतरा का हूँ, नहीं बेरोजगार नहीं है। हम विज्ञान, सुनो 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट, तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं विज्ञान केंद्र में सरकारी टूर पर जाता हूँ, वैज्ञानिक डॉक्टर नई नई वैरायटी के बारे में और अपने देसी खाद के बारे में बताते हैं। सरकारी टीचर है, इनके बच्चे भी नौकरी में हैं और किसान नहीं हूँ, सिद्ध कर दो, मुझे सजा बोल दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं हो सरकारी टीचर, महसूस नहीं हो रहा। कैसे नहीं? हमारे 3 लाख के मास्टर में सरकारी नहीं हूँ। अगर झूठ बोलता हूँ मुझे आजीवन कारावास दिया जाए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ। आप नहीं, तीनों बच्चे भी इनके नौकर हैं, जमीन भी है, इसलिए इनको एहसास नहीं हो रहा बेरोजगार युवा नहीं हो रहा। हमारे भाई नहीं थे, हमारे बाप नहीं थे सर्विस में, अब मोड़ा मोड़ी पढ़ गए, उनने कंपटीशन किया, व्यापम पास किया। आप व्यापम पास करो, कोई सर्विस चाहिए मिलेगी। पास कर लिया व्यापम तो फिर घोटाला होया, फिर उसका क्या? घोटाले कोर्ट जाओ, घोटालेबाज जेल जाते, बड़े बड़े नीरव मोदी जान कौन कौन जेल पड़े, पकड़ाओ नहीं उनके लिए। कितनी उम्र है आपकी? क्यों नहीं हो तो हो गए, भारत तो जाए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र करीबन 70 वर्ष है। 70 वर्ष हो गया, तो मध्य प्रदेश में 70 वर्ष रहते हो ना? अरे मैं 77 से जनता भाजपा सब चला है, किसान मोर्चा चला, तब से एकदम बहुत 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 जिलाध्यक्ष भाजपा का जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष सदस्य हूँ। मेरी बात सुनो, पूरी तरह से मेरी बात सुनो। मैंने भाजपा पूरी तरह से देखी है, पूरी तरह देखिए, पूरी तरह से देखी है। जे तो जे सुनी सुनाई बोल रहे हैं, मैं ओरिजिनल हूँ। ओरिजिनल बोल रहे हो? मैं ओरिजिनल। पहले क्या माहौल था यहाँ पर? पहले क्या माहौल था मध्य प्रदेश में? क्या कोई आरोप लग रहा है बार बार कि 18 साल में कई घोटाले हुए मध्य प्रदेश में। व्यापम घोटाला हुआ, अभी पटवारी घोटाला हुआ, तो कैसे देखोगे इसको आप? क्या घोटाला नहीं हो रहा है? काम तो सही बोल रहे हो। हाँ, अपन सब खड़े में कुछ हाथ के कमजोर भी होते हैं, हाँ, तो ऐसे कुछ कमजोर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। राम से भी जब राम ने पूछा कि मैं वहाँ से लौट के आया हूँ 14 वर्ष कैसे रहे, महाराज बड़े परेशान रहे। भरत जी ने तोल कर नहीं किया, तुम रियासत से ले जाओ, तुम रियासत डाल जाओ, तो अभी भरत जी पे आरोप लगा दिया था। ये तो जनता है, जब रामचंद्र जी ने कहा कि जो कुछ अनुचित भाषण भाई तो मोह बरजियो भाई वसराई, मुझे राम मत समझना। हमारे शिवराज कहते हैं मुझे सीएम मत समझना, यदि कहीं गलती देखो मुझे टोकने आ जाना। टोकने आ जाना भैया, टोकते हो? ये बताओ अब। मामा जी हैं आपके? बोलते मामा जी है, टेंशन मत लेना, काम होगा यहाँ पर। नहीं, आप वाकई में काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, काम तो नहीं। मेरी निजी राय तो यह है कि सरकार हमेशा एक स्थायी कहीं नहीं रहना चाहिए। अच्छा। जैसे राजस्थान में अभी कांग्रेस है, तो वहाँ 100% भाजपा आना चाहिए। जनता को इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि बदलाव करते रहोगे। अगर 18 साल इस सरकार को यहाँ हो गए हैं तो अपने आप ही कोई अगर किसी सीट पे, जैसे कि IPS IAS देखा है आपने, नियम है 3 साल में 4 साल में उनका तबादला होता रहता है। अगर कोई किसी पद पे हमेशा लंबे समय के लिए है ना, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार अपने आप ही पनपेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी कर लो आप। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। ना मैं कांग्रेस का हूँ ना भाजपा हूँ, मैं राजनीति मेरी बिल्कुल, लेकिन मेरा मतलब व्यू ये है कि यहाँ पे अभी कोई शख्स एक कुर्सी पे लंबे समय तक बैठा रहेगा तो वहाँ पे भ्रष्टाचार जरूरी पनपेगा। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लगातार आ गए हैं। क्या आप लोग चेहरे को देख के बोर हुए या फिर ऐसे ही सरकार को? नहीं, चेहरा नहीं। कामकाज कैसा रहा है उनका? उनका कामकाज भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ अब 50% कोई चीज़ है, कोई चीज़ जो है, कोई भी आदमी किसी को भी 100% कुछ नहीं दे सकता कि 100% ही नौकरी मिल जाए, 100% भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं तो परिवर्तन की बात कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है इस बार। अच्छा, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम है? रवि शर्मा। रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो? सरकारी नौकरी तो नहीं मिली आपको? नहीं मिली। हाँ, खुश नहीं होगे सरकार से? सरकार से खुश नहीं, खुश वाली बात नहीं, क्योंकि अब रोजगार जो है हर व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में है लोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिलना संभव हो। हाँ,
लेकिन जो वादे करते हैं नौकरी इतना दे दूंगा वो सब तो नहीं मिलता। वादे किए हैं, ऐसा नहीं, वैकेंसी निकली हैं और वैकेंसी में लोग गए भी हैं, इंटरव्यू हुए हैं, उनके सिलेक्शन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, अब मेरी मान लो एजुकेशन ही नहीं है, मैं पेपर में कोई तरीके से नहीं करके आया, मैं कहूँ कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिली तो ये मेरी गलती है। मेरी गलती मुझको खुद को देखना पड़ेगी, युवाओं को देखना पड़ेगी। अब युवा यहाँ पे खड़ा हुआ है, काफी नाराज है, बोलता मैं बेरोजगार हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ। ऐसे मैं भी खड़े रहो, मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला। मैं भी इस बात को कह सकता हूँ, मैंने भी ये किया है, लेकिन आज मैं मान लो नौकरी लगते लगते मेरे कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं उसमें नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? मेरी कहीं वीकनेस तो रही है। अब इसमें आपकी गलती मानते हो आप? हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अच्छा, कि आपने क्लियर नहीं कर पाया? क्लियर नहीं कर पाया, शासन की गलती क्यों माने हम? अच्छा, शासन की गलती, उन्होंने वैकेंसी निकाली, हमने इंटरव्यू दिया, वैकेंसी निकाली, इंटरव्यू दिया। बाकी रही बात है शासन की, तो शासन बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पक्षधर नहीं हूँ, मैंने विकास की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम पे मैं साइकिल से गाँव जाता था, 70 में 50 वर्ष साइकिल पंचर होती थी, लेकिन क्या आज मैं जाता हूँ, कहीं के भी गाँव जाता हूँ, बेधड़कों की साइकिल जाती है, बकायदा सड़कें हैं, विकास से। लाइट का आज तक पहले हम पंखा हला के मरते थे, हम खुद ही इस बात को कर रहे हैं। अच्छा। ये इसी मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। आप इसी मोहल्ले के? हाँ, लेकिन किसी पार्टी से कार्यकर्ता वगैरह? नहीं, कोई पार्टी से कार्यकर्ता। ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल एक कर्मचारी हूँ। अच्छा, हाँ। बाकी कोई पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। आप बोलिए बेटा साहब। बाकी एक सामाजिक नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो सच्चाई। पहले क्या लाइट के बारे में बात? पहले लाइट नहीं थी, पहले लाइट नहीं आती थी, लाइट के हमारे परेशान थे, लेकिन बराबर लाइट आजकल चल रही है। अच्छा, आजकल चल रही है? बिल्कुल चल। कितने घंटे लाइट आ रही है? बिल्कुल फुल 24 घंटे आ रही है। वो तो अभी नवदुर्गा के चक्कर में थोड़ा गई है, अभी गई है। हाँ, पहले कितने घंटे लाइट आ रही थी? पहले तो साहब कुछ मत पूछो, रात को कब चले जाए, दिन में कब चले जाए, पूरी रात 2-3 घंटे कॉल होती थी, परेशान होते थे। सड़क का क्या हाल था? सारे लोग खड़े हैं सबके सामने कर रहे हैं इस बात को। तो अच्छा, और सड़क क्या हाल था पहले? सड़क का हाल ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे थे साहब, क्या बताएं। गड्ढे थे। अच्छा, और पानी तो पानी की समस्या तो सही नहीं थी, प्रकृति के ऊपर है। भैया ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, किसी पदाधिकारी नहीं है, पूर्व अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं है, आम जनता है। ये जो बोल रहे हैं क्या इनसे सहमत हो कि नहीं? जी, इन्होंने उस टाइम पे स्टूडेंट थे, उस टाइम पे तैयारी की थी नौकरी की, उस टाइम पे किसकी सरकार थी इनसे पूछिए। कांग्रेस की। जिन्होंने उस टाइम पे कांग्रेस की सरकारी में तैयारी की थी, ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे नौकरी मिल जाती थी, मेरी गलती थी। लेकिन आजकल नौकरी नहीं मिल रही, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये क्या बात हो? ये बात जो हुई, लॉजिक हो गया भैया। जो लॉजिक जो हुआ है उस वो बोल रहे हैं कि वो अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हमने नहीं क्लियर कर पाया पढ़ाई करके, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। इनकी गलती है। लेकिन आजकल जगह नहीं आ रही, उस टाइम पे जगह आती थी, उस टाइम पे, इसलिए इनकी गलती। कितना पढ़ाई किया है आपने? मैं तो एमए किए हुआ हूँ। किससे एमए किया? हिंदी से किया है। हिंदी से किया जी। कितने बार ट्राई किया आपने? आप कितने बार अप्लाई किया? मैंने फॉर्म भरा आपने? मैंने पटवारी दिया है अभी, मेरे 130 नंबर है, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद में कितना पटवारी घोटाला आपने देखा ही है, किस तरीके से घोटाला हुआ है। आपने सुना है पटवारी घोटाला? आप ये बताइए ईमानदारी, सुना है कि नहीं सुना? हाँ, सुना है, घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, जो भी हो सजा होनी तो चाहिए। आप और फिर दिग्विजय के कपड़ा के फाड़ने की कहेंगे कि दिग्विजय के कपड़ा फाड़ दो। कमलनाथ जी अभी से लड़ रहे हैं, ये क्या सरकार चलाएंगे? अच्छा, आप टीवी पर नहीं चला पाएंगे? अरे, जो कपड़ा फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, सरेआम बोल रहे उनके हैं। अंदर की बात होगी, क्या दिक्कत? ऐसा नहीं बोला जाता। प्रेरित करना किसी के लिए कपड़ा फड़वाने के लिए तो 306 बनता है। अच्छा, हाँ, तो ये लग रहा है ये माहौल है। ये कपड़ा फाड़ रहे हैं, ये क्या लग रहा है? कमलनाथ है फिर शिवराज सिंह चौहान? सर, मतदाता के ऊपर है, वो मतदाता आपका मन मतदाता समझदार। आपका मन बताओ। मेरा मन ये है, मैं एक व्यक्ति समझदार हूँ, मुझे ये विकास भी देखना है, क्योंकि घोटाले तो हर सरकार में होते हैं। आज से नहीं, मैं लगभग 95 से मैंने वो संभाला है, हर सरकार में घोटाले होते हैं। मैं किसी की बदनामी की बात नहीं करूंगा। वो घोटाला कौन करता है? ये शिवराज सिंह, इधर कमलनाथ जी, और शिवराज सिंह जी घोटाला नहीं करते। कमलनाथ है मामा, लास्ट सवाल। हाँ, मामा भैया, कमलनाथ है मामा। परिवर्तन भैया, कमलनाथ है मामा। परिवर्तन भैया, परिवार बिल्कुल मामा जिंदाबाद। ओनली मामा, ओनली मामा। मामा, सिर्फ मामा। मामा भैया, परिवर्तन चाहिए, मामा नहीं चाहिए। तो गुना की जनता से हमने बात किया, युवा से बात किया, बुजुर्ग से बात किया, उनकी एक ही राय थी। क्या राय थी मैं नहीं बताऊंगा, आप सुनिए, आप जानिए और आप बताइए, और आप अपनी राय भी बताइए कि क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है या फिर से रिपीट सरकार आने वाली है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, गुना।